वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया। इस दौरान अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इसी कड़ी में टूरिज्म सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट में पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया है। Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and program pilgrim amenities. बजट में पर्यटन सेक्टर के विकास और पर्यटकों की सहूलियत के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार करने का ऐलान किया ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर गाइडेंस दी जा सके। इसके साथ ही नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी स्थापित करने का ऐलान किया गया है, जिससे पर्यटन स्थल की जानकारी डिजिटल रूप में सभी के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सरकार ने 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी ऐलान किया है। बजट में भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गाइड, साइन बोर्ड और सुविधाओं को बढ़ाए जाने की भी घोषणा की गई है। बजट के मुताबिक सरकार धौलावीरा जैसे 15 स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाएगी। इसके साथ ही देश में टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ अन्य घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने बजट में टूरिज्म ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की बात कही है। इन सेंटरों में टूर गाइड, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ और ट्रैवल मैनेजमेंट से जुड़े युवाओं को प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाएंगी ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके साथ ही ट्रैकिंग और हाइकिंग को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनाए जाएंगे। वहीं ओडिशा, कर्नाटक और केरल में टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्धा सर्किट का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार द्वारा बजट में पर्यटन सेक्टर को लेकर किए गए ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए वाराणसी के टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि इन घोषणाओं से भारत के ग्लोबल टूरिज्म हब बनने का रास्ता साफ होगा। टूरिज्म के लिए बहुत अनाउंसमेंट हुए हैं वित्त मंत्री जी द्वारा। मेडिकल टूरिज्म का हब बनने जा रहा है भारत, क्योंकि 5 अलग अलग रीजन्स पे मेडिकल टूरिज्म के लिए पूरे सेटअप्स होंगे, पूरा इंस्टीट्यूट्स होगा और प्राइवेट पार्टनरशिप के संग होगा, जिससे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत आएंगे भारत। साथ ही बुद्धिस्ट सर्किट्स का डेवलपमेंट की बात हुई है, जो कि बहुत अच्छा है। हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात हो रही है, अलग अलग 7 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने की बात है। और जो एडवेंचर बेस्ड टूरिज्म है भारत में, नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, अन्य जितने भी स्टेट्स हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेन सर्किट चलेगी, जिससे कि वहाँ के नेचुरल जो भी इको टूरिज्म बेस्ड पॉइंट्स हैं उनको उन ट्रेनों से कनेक्ट किया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया ये बजट टूरिज्म सेक्टर के भविष्य का निर्धारण करने जा रहा है। ऐसे में ये देखना बाकी है कि इससे टूरिज्म सेक्टर पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा।